चलिए दोस्तों, आप लोग को सामने हम ज्यामिति का सवाल लाए हैं, ज्योमेट्री का सवाल। तो आप लोग देखिएगा, बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है। देखिए क्या है कि आपका कोण दिया हुआ, इसमें क्या करना है कि आपका x का मान निकालना है। इसमें आपका त्रिभुज दिया हुआ है, आपका समबाहु त्रिभुज है। आपका ई कोण बी कोण भी दे दिया है, 2x माइनस 20 है। और ए कोण दे दिया है, x दे दिया, और सी कोण दे दिया है, 2x माइनस 20 दे दिया है। तो आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, मतलब ए कोण का मान आपको निकालना है। तो चलिए आप लोग समझिएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का बराबर होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, थोड़ा इधर आप बात समझिएगा। ये आपका जो त्रिभुज है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। इसका कोण कितना 60 होता है, इसका कोण 60 होता है, इसका कोण आपका 60 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री का है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपने सवाल क्या क्या है कि x का मान निकालना है। तो हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, तीनों कोणों का योग के बराबर कर देंगे 180 डिग्री। तो समझिएगा, यहाँ पे ए कोण दिया हुआ x प्लस बी वाला आपका दिया हुआ है 2x माइनस 20 प्लस करेंगे, आपका सी कोण दे दिया है 2x माइनस 20 बराबर कर देंगे 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कर देंगे, अब जोड़ेंगे 2x, समझिएगा यहाँ पे 2x हो गया और 2x तो कितना हो गया 4x x, तो आपका कितना 5x हो गया, माइनस 20 तो माइनस आपका 40 हो जाएगा और बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो 5x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बराबर की ई पट्टी माइनस में है, बराबर की ऊ पट्टी भेजेंगे तो आपका प्लस में जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 के 0, तो 200 आपका 20 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो आपका कटेगा, तो x बराबर 5 चौके 20 और शेष बचा 2, और फिर आपका कट जाएगा 5 चौके 20, तो आपका कितना हो गया x बराबर 44 डिग्री, आपका यह आंसर हो गया। तो आपका किसका मान निकालना था, कहिएगा कि सर मान तो आपका x का निकालना था, आपका एक कोण निकालना था। तो एक कोण यहाँ पे कितना हो गया आपका 44 डिग्री, यह आपका आंसर हो गया। हम लोग दूसरा सवाल की ओर चलेंगे और कंसेप्ट के साथ। देखिएगा आप लोगों के सामने दूसरा सवाल हम आप लोगों के सामने लाए हैं। क्या है कि देखिए आपका ई कोण भी आपका दे दिया है कितना x प्लस 12, ये भी कोण आपका दे दिया 98 डिग्री, ये कोण दे दिया आपका x माइनस 10 डिग्री, और ये कोण भी आपका दे दिया है 20 डिग्री। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ कंसेप्ट को, बेसिक पार्ट को समझेंगे। देखिए जब ई लाइन रहता है, ई लाइन है, समझिएगा ई लाइन है, तो ई लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कहिएगा कि सर इस लाइन पे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ जी, देखिए जब पहला लाइन रहता है, सीधी रेखा रहता है, उस पे जब पूरा ई बनता है कोण तो 180 डिग्री का बनता है। चलिए ई आपका हो गया लाइन, एगो ई लाइन, जब ई पूरा कोण बनेगा तो कितना के बनेगा आपका 90 डिग्री का बनेगा। आप लोग को पता है तभी आप लोग कंसेप्ट को समझिए, और ना पता है जो आप लोग गौर से देखिएगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, समझिएगा। चलिए और एक पॉइंट और है, और समझिएगा क्या है ना कि समझिए, जैसे कि ई आपका जब कोण बनता है तो 90 डिग्री का बनता है, जब खड़ा वाला जो लाइन जो बनता है कोण जो 90 डिग्री का बनता है, जब इसको हम पूरा बना देंगे तो 180 बनेगा, ई मिला देंगे तो 270, यहाँ तक जब बनेगा तो 270 बनेगा, जब पूरा मिला देंगे एक चक्कर पूरा बन जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा जी, समझिएगा। जब जैसे कि आपका जो ये गोल होता है, समझिए ये गोल होता है तो इस पे पूरा कोण बनता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी वाला कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो आप लोग पूर्ण तरह से समझिएगा, इस सब कोणों के जोड़ के हम लोग 360 के बराबर कर देंगे तो हमारा जो x का मान निकलेगा वही आपका कोण का मान निकलेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। चलिए x प्लस 12
प्लस करेंगे, फिर आपका 98 डिग्री है तो डिग्री करेंगे, सब आपका डिग्री में है तो हम लोग डिग्री करेंगे। चलिए फिर आपका कितना हो गया, x माइनस 10 डिग्री तो डिग्री करेंगे, प्लस आपका 20 डिग्री कितना के बराबर करेंगे। तो पूरा एक चक्कर में लगा रहा है, जब दो रेखा काट रही है तो बीच में कोण बनेगा, तो आपका 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री के बराबर करेंगे। चलिए अब इसको जोड़ेंगे, एगो x हो गया, ई x हो गया, तो कितना हो गया आपका, कहिएगा कि सर 2x हो गया। चलिए तो हम लोग 2x लिख दिए। उसका बाद समझिएगा, देखिए यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका 98 है, समझिएगा यहाँ पे आपका 98 है और 12 को हम लोग जोड़ेंगे तो आपका 110 हो जाएगा। 98 और 12 को जोड़ेंगे तो 110, 110 में से 10 को घटा लेंगे तो 100, और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, बराबर 360 के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करेंगे 2x, इसको घटा लेंगे, 360 में से 120 को घटाएंगे तो 240 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको काटेगा, कटेगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 120 डिग्री। आपका x का वैल्यू निकालना था ना, इसमें x का वैल्यू निकालना था, तो कहिएगा कि सर x बराबर तो 120 डिग्री हो गया, यह तो आपका मान निकालना था। तो x का मान आपका 120 डिग्री निकल गया, यह क्या है आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिला लीजिए कि और 120 डिग्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी मैच किया है। हम लोग अगला सवाल की ओर चलेंगे और इससे हाई कंसेप्ट के साथ चलेंगे। बोर्ड पे दिया हुआ क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B बराबर आपका 65 डिग्री दिया हुआ है और कोण B प्लस कोण C बराबर 140 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण B का मान आपसे पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, तो कोण B का मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज के पार लेते हैं, एक हम लोग समबाहु त्रिभुज को पारेंगे। देखिए आप लोग को इसको A नाम धरते हैं, इसको B करेंगे, नामकरण करते हैं। ये आपका 60 डिग्री हो गया, कोण A 60 डिग्री, E भी 60 डिग्री, E भी 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम आप लोगों को अगला सवाल में इसका कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को दूसरा 2 बार कंसेप्ट को हम बता रहे हैं, तो समझिएगा। देखिए आपका कोण A प्लस कोण B का मान दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 65 डिग्री। देखिए इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट कर लेंगे और समीकरण सेकंड आपका दिया हुआ है कि कोण B प्लस कोण C बराबर दिया हुआ 140 डिग्री दिया हुआ, आपका सवाल में ही दिया हुआ, उसको हम लोग लिख दिए। चलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। आप लोग समझिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री के बराबर कर दिए। उसका बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि कोण B प्लस कोण C का मान यहाँ पर रखेंगे, तो कोण A हो गया आपका प्लस कोण B प्लस कोण C का मान आपका 140 डिग्री है। तो यहाँ पे कहिएगा कि सर 140 डिग्री को रखेंगे और बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो आपका कोण A का मान निकल जाएगा 40 डिग्री, घटाइएगा तो 40 डिग्री निकल गया। तो कोण A का मान आपका निकल गया 40 डिग्री। आपको सवाल में क्या कहा है कि कोण B का मान निकालना है। देखिए वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा तो आप लोग को पूर्ण तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कोण B का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए कि समीकरण यहाँ पे समझिएगा, समीकरण सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, कोण A का मान रख देंगे तो कोण B का मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण कितना, कोण A है प्लस ये आपका कोण B बराबर कितना है 65 डिग्री दिया हुआ, तो कोण A का मान निकालना है कितना 40 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 40 डिग्री को रखेंगे प्लस कोण B बराबर कर देंगे 65 डिग्री। चलिए तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री आ जाएगा।
चलिए किसका मान निकालना था जी, तो कोण बी का ही तो मान निकालना था। तो कोण बी का मान हम लोग निकालें तो कितना आया, तो 25 डिग्री। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप लोग मिला लीजिए। तो कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर तो ए है जी, तो हाँ ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। हम लोग तीसरा सवाल को चलेंगे इससे और फुल्ली कंसेप्ट के साथ वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए आप लोग के सामने सवाल आपका हाजिर है। देखिए क्या है इसमें कि आपका इस सरल रेखा है, ये आपका एक लाइन है। हम आप लोगों को बताए हैं कि जब सीधी लाइन पे जब कोण बनता है, पूरा एक कोण बनाता है तो कितना बनता है सर, कहिएगा कि 180 डिग्री का बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी कोणों का योग, आप लोग समझिएगा, सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर कर देंगे तो हमारा x का मान आपका निकल जाएगा। तो x का मान आपका निकालना मतलब कोण निकालना है। x आपका कोण हो जाएगा, तो जब निकलेगा x का मान तो कोण निकलेगा, डिग्री में निकलेगा तो आपका कोण निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए इसका कंसेप्ट आप लोग को हम बता दिए है। तो क्या करना है, लिख सकते हैं कि 3x माइनस 8 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे 50 करेंगे प्लस x, अब प्लस हो जाएगा 10 बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कहिएगा कि सर 180 डिग्री के बराबर क्यों कर रहे हैं जी, तो हम आप लोग को बताए हैं कि जब पूरा सीधी लाइन रेखा रहती है उस पे जब कोण बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है जी। तो सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री के बराबर करेंगे तो हमारा सही होगा। तो चलिए आप कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x, अब x तो कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। चलिए उसका बाद 50 और 10 जोड़ेंगे तो 60, 60 में से 8 जाएगा तो 52, तो यहाँ पे लिखेंगे 52 लिखेंगे, अब बराबर 180 डिग्री के बराबर करेंगे। चलिए तो 4x बराबर 180 में से हम लोग 52 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 128 डिग्री हो जाएगा जी। चलिए इससे काटेंगे तो x बराबर 4 × 12 के कट जाएगा और फिर 4 दूनी 8, तो कितना x बराबर आपका कहिएगा कि सर x बराबर 32 डिग्री आया जी। तो ऑप्शन नंबर आपका मैच करता है कि नहीं कर रहा, देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। देखिए आप लोग को सामने देखिएगा अगला सवाल है, क्या कह रहा है सवाल कि दिए गए चित्र में कोण ए ओ बी एक सीधी रेखा है और कोण ए और सी बराबर दिया 3x प्लस 20 डिग्री दिया हुआ है, और कोण बी और सी बराबर 3x प्लस 20 डिग्री, और कोण बी और कोण सी बराबर 4x माइनस 36 डिग्री है। तो इसमें क्या करना है, आपका x का मान निकालना। किसका मान निकालना, आपका x का मान निकालना। देखिए आपका क्या है कि आपका फिगर भी दे दिया है, तो फिगर दे देगा तो हम लोग को बनाना इजी होता है। इसका कंसेप्ट आप लोग को हम बताए हैं कि जब सीधी एगो रेखा रहता है इस पे जब कोण बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का बनता है, कहिएगा कि सर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों कोणों का योग के बराबर 180 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो चलिए अब सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस हो जाएगा आपका 20 डिग्री, 3x प्लस 20, फिर बीच में प्लस करेंगे, आपका हो जाएगा 4x प्लस आपका कितना दिया हुआ माइनस है ना जी। देखिए यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस करेंगे 36, अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4x 3x 4x तो कितना हो जाएगा आपका, कहिएगा कि सर 7x हो जाएगा। चलिए 20 प्लस में या आपका 36 माइनस में इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, अब बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो 7x बराबर ये पट्टी आपका जाएगा तो प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 में हम लोग 16 को जोड़ते हैं तो ये आपका 6 हो जाएगा, 8 1 9 196 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 196, 7 से काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हाथ में 5 और 6 उतरा तो 8 7 56, तो x बराबर आपका कितना हो गया 56, x बराबर आपका हो गया 28 डिग्री। तो मिला लीजिए कि सर ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चलिए वीडियो को आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब कीजिएगा और वेलकम घंटी दबा दीजिएगा कि जब वीडियो डालेंगे तो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन पाएगा। जय हिंद।